भगवान की महिमा, काल की महिमा का समाज को ज्ञान देने में बेफिक्र रहते, वे है महाराज दुर्वासा जी। अम्बरीश की कथा में भी यही हुआ। दुर्वासा ने क्रोध किया और भगवान का सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ा। दुर्वासा भागते रहे, तीनों लोकों में भागे, कहीं शरण नहीं मिली। फिर अम्बरीश की शरण आए राजा, और अम्बरीश ने हाथ जोड़े सुदर्शन को, और सुदर्शन अंतर्धान हो गया। भगवान के और भगवान के भक्त की महिमा बढ़ाई दुर्वासा ऋषि ने। ऐसे दुर्वासा ऋषि आ गए, लक्ष्मण मुझे राम जी से मिलना है जल्दी। अब दुर्वासा जरा बात में अगर जरा सा लक्ष्मण ऐ करे तो भी श्राप मिलता है। लक्ष्मण ने देखा कि अब क्या करे, नहीं जाने देते हैं तो श्राप देंगे, और जाने देते हैं तो राम जी को ये करना पड़ेगा, अब क्या करें। तो सोच रहे थे तो दुर्वासा ने धड़ाक से श्राप की बौछार कर दी, अगर तनिक भी देर की तो तुम्हारा अयोध्या का नाश होगा, राज्य, लक्ष्मी, प्रजा और राम सहित को मैं भस्म कर दूंगा अगर देर की तो। और दुर्वासा श्राप अकाट्य होता था। अब लक्ष्मण ने सोचा कि क्या करें। एक तरफ पूरा अयोध्या राम राज, मैं जाता हूं तो मेरा ही तो सिर कटेगा। देखो लक्ष्मण की भक्ति, लक्ष्मण की बुद्धिमता। लक्ष्मण दौड़े दौड़े गए, बात तो पूरी हो चुकी थी। लेकिन वो भी ऋषि गए नहीं थे। अति बल ऋषि का दूत गया नहीं था और लक्ष्मण आ गए। दूत ने कहा, बीच में आ गए, बोले मैं दंड देता हूं। अच्छा आप पधारो। अब लक्ष्मण इतना अपना छाया पुरुष भाई लक्ष्मण, जिसने 14 साल दिन रात एक करके सेवा की, उस लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना, अपना सेवक राम जी के लिए कठिन, और वचन भंग करना ये भी कठिन। राम जी का मुंह लटक गया, गंभीर हो गए, असमंजस में पड़ गए। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि सदा दांत निकालता ही रहे, सदा हंसता ही रहे। उतार चढ़ाव, चिंता, लटक झटक तो ज्ञानी के जीवन में भी आती, लेकिन वो बाधित होती है। बहते हुए पानी में लकीर किनाई। रामचंद्र जी उदास हो गए, मंत्रियों को बुलाया, मुझे कुछ सूझता नहीं है। तो राम जी के जीवन में भी कुछ सूझता नहीं, ऐसी वेला आ सकती है कभी कभार। काल ऐसा है, समय ऐसा है। वशिष्ठ महाराज जी को आदर से बुलाया गया। सभी ने कहा कि प्रतिज्ञा का पालन न करने से अधर्म होगा, अधर्म से प्रजा भी अधार्मिक होगी और दुखी होगी, और प्रतिज्ञा का पालन करने से लक्ष्मण की तो मृत्यु होगी लेकिन धर्म की रक्षा होगी। अतः लक्ष्मण की बलि देना उचित रहेगा। कैसा वज्रपात हुआ होगा। राम जी ने भरे हृदय से लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण अब तुम जाओ। जाओ माना सादी भाषा में कहें कि अब मरो। जाओ कहें उसके पहले ही लक्ष्मण ने हाथ जोड़े कि साधो, तुम कितने सीधे हो, तुम कितने अच्छे हो प्रभु। ये कैसा है भाई भाई का व्यवहार, स्वामी सेवक का व्यवहार।
राजा और मंत्रियों का व्यवहार, गुरु और शिष्य का व्यवहार, ये आनंद रामायण के आधार से आपको कथा सुना रहा हूं। कैसी है आपकी भारतीय संस्कृति। इतना प्यारा लक्ष्मण और उसको मौत की सजा दे रहे राम। मौत की सजा सुनने का पूर्ण विराम है। उसके पहले लक्ष्मण साधुवाद हृदय पूर्वक देते, सभी का हृदय भर गया। दुख से नहीं, साधुवाद से, प्रेम से, भारतीय संस्कृति के ऊंचे आदर्शों से सभी का चित्त पावन। शिव जी कहते हैं कि इस प्रसंग को जो सुनेंगे उनको हजारों यज्ञ करने का ही फल प्राप्त होगा, उनका हृदय भी पावन होगा। लक्ष्मण जी सरजू के किनारे देह त्यागने को गए। इंद्रियों को मन को बुद्धि में और बुद्धि को उस परमात्मा चेतना में धारणा करके प्राणायाम की। प्राणायाम करते करते लक्ष्मण जी ने जैसे सांप के चूली छोड़ता है, ऐसे इस महायोद्धा ने, महावीर ने, महाबली ने, महासेवक ने, महाभ्राता ने शरीर का त्याग किया। वो लक्ष्मण थे कि जब राम राज्य की जगह पर राम वनवास की भयंकर घटना घटी तो लक्ष्मण कहते कि भाई, पूरी धरती के राजाओं को मैं एक मिट्टी का ढेला मानता हूं, आप आज्ञा दीजिए। आपका अनुज पत्थर की चट्टान और मिट्टी के ढेले के टकराव की जो स्थिति होती है वही स्थिति करके रख दूंगा। राम राज्य को कौन रोक सकता है। तब राम जी कहते कि भाई लक्ष्मण, राज्य अगर सदा रहता हो और ये शरीर नित्य हो तो अपन इतना कष्ट गए। ये तो होनी है जो तृष्णा वैतरणी नदी है और क्रोध महाशत्रु है। लक्ष्मण धैर्य करो, वन चलता, मैं वन जाऊंगा। लक्ष्मण को शांत कर दिया। इतना बलवान लक्ष्मण, और ऐसे लक्ष्मण को राम जी कहते हैं कि अब जाओ। और लक्ष्मण शरीर त्यागता है। कैसी घटना घटी होगी। पद पद पे धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां काल ले आता है। तो आपके और हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो सिर कूट कूट के ज्यादा विपरीत मत बनाओ। जब राम जी के जीवन में, कृष्ण जी के जीवन में, शिव जी के जीवन में, अनुसुईया के जीवन में, गार्गी के जीवन में, शिवाजी के जीवन में, बड़े बड़े उनके जीवन में भी समय की धारा कुछ का कुछ कर देती, तो आप फरियाद करके उस दुख को बढ़ाइए मत। साधु काल की, ईश्वर की ऐसी मर्जी, चलो समय की ऐसी मर्जी। समय के साथ ही परिस्थितियां बदलती, और जो बदलने को राजी नहीं होता है वो झक मार के बदलनी पड़ती। बुढ़ापा आया, अगर आप राजी हंसते हंसते बुढ़ापे में जीते तो ठीक है, नहीं तो सिर कूटते कूटते और बुढ़ापा जल्दी ले आओगे। वॉलंटियरशिप मिल गई अथवा बेरोजगारी हो गई, अब क्या करो। हाय बेरोजगार हो गया, छाती कूटने से कुछ नहीं, जो कुछ करना है करो, लेकिन दुख को याद कर करके दुख मत बढ़ाओ। समय की धारा में सब परिवर्तन होता रहता है। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, झाड़ उनकी कब्र पे, खाक उनकी कब्र पे, अब हूं नहा कुछ भी नहीं। राजाधिराजन, राजा महाराजा फलाने आ रहे, अब उनकी कब्र की खाक भी पहचानने में नहीं आती। इसलिए समय की धारा में सब परिवर्तन होता है। इसलिए आप भी परिवर्तन के साथ हाँ में हाँ करते हुए जीवन को सुखद घड़ियों में बिताइए। दुख और फरियाद को बढ़ाइए मत। थोड़ी सी कथा और। दुर्वासा जी मिले, क्या चाहते हो महाराज। इसी महाराज ने तो भाई को, समझ गए आप। मैं कैसे बोलूं राम जी के भाई की मृत्यु, ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि वो तो भगवान